नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर से मॉर्निंग से ही जहाँ पर मेरे बाल बनने शुरू हुए थे वहीं पर अब बाल बन चुके हैं। तो मेरी बिटिया ने जैसे ही मेरी चुटिया गूंथनी शुरू की वैसे ही मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लिया। मैंने सोचा ये भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ। देखिए, मेरे बच्चे ना सुबह 7:15 तक का स्कूल चले जाते हैं, 7:20 मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कभी गाड़ी लेट हो गई तो तब चले जाते हैं। उससे पहले ये मेरे बाल भी बना रहे हैं, मेरा ब्रेकफास्ट भी, सारा कुछ आजकल बच्चे ही कर रहे हैं हाथ में प्रॉब्लम होने की वजह से। और ये देखिए कि यहाँ पर उसने मेरे बाल भी बना दिए, सब कुछ कर लिया है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, जैसा आप सिखाएंगे ना बच्चों को वैसे ही बच्चे सीखेंगे। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों को भी छोटे छोटे काम खुद से करने की आदत डालिए, तभी वो आगे चल के अपना भी काम कर पाएंगे। ये छोटी है ना, आज ठंड की वजह से उठ ही नहीं रही है। इसको मैंने बहुत डांट लगाई और 6:23 हो गया था। लास्ट में तो मैंने इसको ना एक थप्पड़ लगा के उठाया है, तब जाके उठी है। प्यार से बोल बोल के मैं थक चुकी थी। फिर इसके पापा ने भी जगाया था, दीदी ने भी जगाया था, नहीं मानी। लास्ट में एक थप्पड़ पड़ा तो तुरंत से उठ गई। और यहाँ पर ये देखिए, अभी तक नहीं उठी थी। दोबारा भी बोलने के बाद भी ना हिलने का नाम नहीं ले रही थी। लास्ट में जब मेरा बाल वाल बने फिर मैंने थप्पड़ लगाया, उसके बाद उड़ गई है। और यहाँ पर मैं बोल रही थी, इसकी कंप्लेन दे रही थी, तो इसको बुरा लग रहा था, सुन भी रही थी लेकिन सुने का अनसुना कर रही थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फिर 6:24 हो गया था। बड़ी बिटिया ने मेरे बाल वाल बना लिए थे। अब मैं अपना सिंदूर बिंदी लगा लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स सिंदूर बिंदी लगाना भी ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने लिप ग्लॉस लगाया, जो मैं रेगुलर वे में लगाती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स लिप ग्लॉस लगाने के बाद फिर मैंने सिंदूर और बिंदी लगाई। बिंदी लगाने के बाद फिर मैंने सिंदूर लगाया। थोड़ा सा इन कपड़ों में अनकंफर्ट फील कर रही हूँ, लेकिन अभी तो 3-4 दिन से आदत सी पड़ गई है तो इतना कोई बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन बाहर जाने में थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और सबसे ज़्यादा ना मैं अपनी चूड़ियों को मिस कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में चूड़ी पहनी है, एक में नहीं। बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में पहन भी नहीं सकती। और बिना चूड़ियों के ना सच बोलूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, अभी तो मुझे बिना चूड़ी के ही रहना पड़ेगा। और ये मेरा जो पिटारा है ना, इसमें मुझे मेरा ही ज़रूरत का सामान ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ता है। आजकल मैं ये वाला सिंदूर लगा रही हूँ, वो वाला सिंदूर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा पसीना कम होता है। अब सर्दी आने वाली है तो सर्दी में मैं ये वाला ही सूखा सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि इसको बहने का कोई डर नहीं होता है सर्दियों में। गर्मी में तो लिक्विड वाला जो वाटर प्रूफ होता है ना, वही लगाने का फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर मांग भी भर ली है। क्रीम मैंने सबसे पहले लगा लिया था, क्रीम लगा के ही मैं बाल बनाने बैठी थी। सिंदूर बिंदी लिप ग्लॉस सब कुछ लगा दिया है। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और क्रीम कौन सा लगाती हूँ, ये जो आप लोग रेगुलर। फ्रेंड्स, पूजा तो हो चुकी है, नहाना धोना होके पूजा हो चुकी है। आज मैंने ये वाला टी शर्ट पहना है, ऐसा ये बच्चों का, लेकिन ये भी फिट आ रहा है। इसका थोड़ा सा बाजू ढीला है तो पहन लिया, लेकिन बहुत ठंडा हो रहा है, क्योंकि पता है बाहर कल पूरा सुबह से बारिश लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का सीन, दिख रहा है आपको? ये देखिए बारिश पूरी लगी हुई है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और इस वजह से ना मौसम में आज ठंड बढ़ गई है, और ठंड बढ़ने की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको इनका कमरा दिखाती हूँ। इनका कमरा ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से टैडी करके गए हैं, पूरा झाड़ू वगैरह सब करके गए हैं। आज पोछा नहीं लगाया, आज उन्हें लेट हो गई थी, लेकिन अपनी ओर से वो सारा काम देखिए करके गए हैं। और मैं अब यहाँ से आपको आगे लेके चलती हूँ। आगे का रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया था, और यहाँ पर मैं देखिए लेके चलती हूँ आपको यहाँ अपने बेडरूम पे। ये देखिए बेडरूम की मैं बड़ी वाली लाइट जलाती हूँ। बेडरूम भी पूरी तरह से वो रेडी करके गए हैं, मेरा बेडरूम भी। और यहाँ देखिए, ये तो इनका पेटी है, इसको रखना भूल गए। बच्चे हैं ना तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं। देखिए अपना सामान यहीं पर छोड़ गए हैं थोड़ा बहुत। चलिए उन्हें तो मैं भी कर लूँगी। और यहाँ पर ये देखिए, अब दिखाती हूँ मैं मेरी बड़ी बिटिया आज क्या बना के गई है किचन पे ब्रेकफास्ट में।
फ्रेंड्स आज उसने ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के हलवा बनाया है और कह रही मम्मा प्लीज़ मीठा कम डाला है, आप ज़रूर से टेस्ट करना। चलिए, वैसे मैं खा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ना दिक्कत हो रही है एंटीबायोटिक लेने की वजह से, तो मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेती हूँ। सच में फ्रेंड्स उसने मीठा बहुत कम डाला है, कहती घी भी कम डाला है, मीठा भी कम डाला है, प्लीज़ थोड़ा सा खा लेना। मैंने खा लिया है। चिड़ियाओं को खाना देना था, लेकिन बारिश बहुत तेज़ है, वो कैसे आएंगे। और यहाँ पर मेरा फ्रूट्स भी कट करके गई हैं कि मम्मा प्लीज़ आप अपना फ्रूट भी ज़रूर खा लेना, वरना फिर आपको दिक्कत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फ्रूट खाती हूँ अपना, एक ये निकाल लेती हूँ, वो फ्रूट खा लेती हूँ। और कोई बर्तन नहीं रखे गए हैं। देखिए ये है मेरा सिंक भी साफ़ करके, जैसा हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं ना वैसा ही बच्चे करके जाते हैं। अगर हम उन्हें अच्छा सिखाएंगे तो सच में अच्छा ही करेंगे, और अगर हम उन्हें बुरा सिखाएंगे ना तो वो बुरा ही करेंगे। तो मैंने उन्हें सारा काम करना सिखाया हुआ है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे बच्चे काम ना करके जाएं। वो हमेशा अपना काम ज़रूर से करके जाते हैं फ्रेंड्स। अगर हम लोग उन्हें अच्छा सिखाएंगे तो वो अच्छा करेंगे, और अगर हम उन्हें बिल्कुल हाथ में हाथ रख के बैठाना सिखा देंगे ना तो वो कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने मेरे लिए, यहाँ तक कि मेरे लिए फ्रूट्स भी कट करके गई है, पापा को ब्रेकफास्ट करवा के गई है, बहन का लंच, अपना लंच बॉक्स, अपना ब्रेकफास्ट, सब कुछ करके गए हैं मेरे बच्चे। ना छोटी ना बड़ी, कोई भी ऐसा छोड़ के नहीं जाते मेरे बच्चे। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट के बाद मैंने थोड़ा सा अपनी वीडियो वगैरह एडिट की, और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक लौकी और एक आलू छील लिया था। ये एक अनार भी छीला था, एक अनार मैंने खा लिया था, एक छोड़ दिया था क्योंकि हाथ में दर्द हो रहा था। थोड़ा सा अनार को ना छीलने में थोड़ा सा जोर लगता है, तो पेन हो रहा था तो नहीं छीला, फिर दूसरा एक अनार छिल के मैंने खा लिया था। और यहाँ पर ये देखिए आलू और लौकी। आप भी कह रहे होंगे आजकल मैं जो भी सब्ज़ी बना रही हूँ उनमें लौकी का ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेंड्स सच बोलूँ तो लौकी बहुत टेस्टी आ रही है आजकल, बहुत ही बढ़िया सी मीठी मीठी सी, बहुत अच्छी आ रही है, तो इसलिए लौकी ही बना रही हूँ दिन में खाने के साथ। वैसे बच्चे तो खाएंगे नहीं, आज छोटी बिटिया ने कहा है मैं भी खाऊंगी, बड़ी वाली तो नहीं खाती है, बिल्कुल ही नहीं खाती है। और यहाँ पर सबसे पहले दाल को चढ़ाने रख दूँगी, क्योंकि दाल भी जब तक उबल जाएगी तब तक मेरी सब्ज़ी भी कट जाएगी, फिर काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए मैंने मुट्ठी के हिसाब से तुअर दाल निकाल ली है, जितने लोग हैं उतनी मुट्ठी के हिसाब से तुअर दाल निकाली है। तुअर दाल ही बनाने वाली हूँ आज मैं। इसको अच्छे से पहले 3 से 4 पानी धो लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ना केमिकल्स भी होते हैं, और कई बार पॉलिश वगैरह की वजह से कलर वगैरह भी कई बार होता है दालों में। तो अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा भिगा दीजिए, सारा का सारा जितना भी केमिकल्स, जितनी भी गंदगी सब निकल जाएगी। अगर टाइम नहीं है तो इसे 3 से 4 पानी तो ज़रूर से धोइए, क्योंकि ना अगर आप अच्छे से नहीं धोते और रगड़ के मसल के धोइए, उसके बाद आपकी दाल बढ़िया तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए मैंने 3 से 4 पानी कर लिया है, और अब मैं इसे एक बर्तन पे निकाल रही हूँ, और यहाँ पर मैंने दाल चढ़ाने रख दी है। तो चलिए अब हम चलते हैं सब्जी कट करने, और यहाँ पर नहीं रहती हूँ मैं सब्जी कट करने के लिए, बल्कि आज मैं अपने बेडरूम पे ही सब्जी को कट कर लेती हूँ, बैठ के काटती हूँ। आज ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो सबसे पहले मैंने सोचा यहाँ किचन में खड़े होने से बेहतर है, किचन में भी गर्मी नहीं बल्कि ठंडा लग रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा अपनी बेडशीट को ही ओढ़ लिया जाए, क्योंकि अभी गर्म कपड़े निकाले नहीं हैं, आज निकाल देंगे तो तब कल से पहन लेंगे। अभी ना थोड़ा सा हाथ में भी लग रहा है, वो तो पेन हो रहा था, लेकिन ठंडा इतना तेज़ लग रहा था तो उसको भी नहीं देखा मैंने, और ढकी कर ही लिया। और ढकने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ अब सब्जी काटने के लिए। अब मैं सब्जी को ना पहले 2 पीस में कन्वर्ट करूँगी कट करके, और उसके बाद 1 पीस के 4 पीस बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही मोटी लौकी है। 4 पीस बनाने के बाद ना फिर मैं इसे कट कर लूँगी, और इसी तरह से मैंने अपनी पूरी सब्जी कट की। आप लोग आजकल क्या क्या बना रहे हैं ज़रूर से बताइएगा, और जो लोग लौकी नहीं खाते ना कभी खा के देखिए, जब सीजन की लौकी आती है बहुत टेस्टी आती है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल पे ना लौकी कद्दू बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और सच में और जगह से ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे पता नहीं अब
क्या बात है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है यहाँ पर कद्दू लौकी। और ये लौकी ना आसानी से कढ़ाई पे भी बढ़िया तरीके से बन जाती है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने सब्जी के छोटे छोटे पीसेस करके कट करना शुरू कर दिया है। बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड है और एक चिड़िया ने ना आवाज़ दे दे के ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, क्योंकि आज सुबह से बारिश है, मैंने इन्हें खाना नहीं दिया चिड़ियाओं को, तो वो चाहती है कि मैं उसको खाना दूँ। तो पहले सब्जी कट करती हूँ फिर इनको खाना देती हूँ, क्योंकि ना बहुत देर से बेचारे पानी में भीग रहे हैं और अब तो उनसे सब्र का बाँध टूट गया, क्योंकि इस समय से बहुत पहले दे देती हूँ मैं खाना। आज तो दिन का टाइम हो गया है। वो बहुत बार आवाज़ दे रही है, तो पहले इनको चलिए सब्जी अब्जी काटते हैं, उसके बाद इनको खाना देंगे, उसके बाद ही मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी। यहाँ पर पहले मैंने लौकी काटी, फिर लौकी कट करने के बाद मैंने यहाँ पर काटा आलू, और फिर 2 टमाटर नहीं लेके आई थी लेकिन वो भी काटे। तो चलिए फिर करेंगे सब। फ्रेंड्स, इन बेजुबानों की ना आवाज़ नहीं होती है, लेकिन अगर इन्हें रोज़ आप कुछ देंगे तो ये रोज़ ही आपको आवाज़ ज़रूर देते हैं। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप देख रहे होंगे बाहर, लेकिन ना ये मुझे इतने बार आवाज़ दे चुके थे, मैं सोच रही थी कैसे दूँ, ये भीग जाएंगे, लेकिन भीगे में भी देखो ये खाने के लिए आए हैं, क्योंकि इनको बहुत तेज़ भूख लगी है, सच बता रही हूँ मैं। और ये देखिए जब इनका पेट भरता है ना तो दिल को एक सुकून आ जाता है। उसने चिड़िया ने ना, इसने ये देखो इसने मुझे इतने बार आवाज़ दी ना, मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद फिर मैंने कहा चिड़ू भूख लगी है, कहा तो फिर और आवाज़ दी, फिर मैंने इसको सच में खाना दे ही दिया। और बारिश में भी भूख इसे कहते हैं। देखिए ख़त्म हो गया, पूरा खाना ख़त्म हो गया, जितना मैंने डाला था सारा ख़त्म हो गया। फ्रेंड्स, ये दिखाने का ये मतलब नहीं है कि मैं इनको खाना देती हूँ, ये मुझे आपको दिखाना है, बल्कि इसका ये मतलब है जब आप लोग ना कुछ भी खाना बचता है तो डस्टबिन में डालने से बेहतर है कि अपनी बालकनी, अपने आंगन में कहीं पर भी रख दीजिए, जिससे इन बेजुबानों का पेट भर सके। और ये जब खुश ना तो भगवान खुद ही खुश हो जाते हैं। चाहे आप भगवान कह लीजिए, चाहे आप अल्लाह कह लीजिए, चाहे आप जीसस कह लीजिए, चाहे आप वाहेगुरु, कुछ भी कह लीजिए, किसी भी धर्म में मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक भगवान ही खुश होता है, लेकिन भगवान उसे ऊपर वाला जो भी होता है ना, वो हर इंसान को तभी बरकत देता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। और सबसे अच्छा दान क्या हो सकता है, जब एक बेजुबान का पेट भर जाए, एक ज़रूरतमंद का पेट भर जाए। ज़रूर से आप सब भी ना कोशिश कीजिए इनको खिलाने की, और इनको खिलाना मत भूलिएगा प्लीज़। ज़रूर से इनको, जब भी आप डस्टबिन में कुछ भी बचता है, मैं नहीं कहती आप रोज़ बनाइए, लेकिन कुछ भी बचता है तो इन्हें ज़रूर दीजिए। जो होता है ये सब खा लेते हैं। अगर कुछ नहीं भी है ना, जब आप चावल बनाते हैं ना, तो एक मुट्ठी चावल निकाल के इनको दे दीजिए, ये खुश भी होंगे, और ये खुश होंगे ना तो ऊपर वाला खुद ही खुश हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सब्जी बना ली है, दाल में तड़का लगाना है, तड़का फिर लगाऊंगी। यहाँ पर सुबह का हलवा भी पड़ा है, और यहाँ पर ना सब्जी मैं बिल्कुल सादे तरीके से बनाती हूँ, रेगुलर वे की, तो बिल्कुल सादे तरीके से बना रही हूँ। धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक डाल के 2 टमाटर डाल दिए हैं मैंने इसमें, और यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी तैयार करने के लिए रख दिया। अभी मैं थोड़ा सा नमक डालने के बाद रख दूंगी फ़ोन को, क्योंकि ना एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ी हुई हूँ और दूसरे से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझसे ये दोनों चीज़ें हैंडल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक हाथ में पेन हो रहा है। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट और प्यार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।